हाँ जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कल फ्रेंडशिप डे गया है, अच्छे से सेलिब्रेशन हुआ होगा बच्चों का पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स का बच्चों के साथ। और उम्मीद है अभी तक आप सब ने मेरी जितनी वीडियोज़ हैं उनको सुन के कुछ ना कुछ आगे तैयारी करी होगी, क्योंकि बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं, बहुत से पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं जो थैंक्स उनको कि वो समझ पा रहे हैं उस चीज़ को और बात कर रहे हैं इस चीज़ पर, है ना। तो आज इस टॉपिक पे मैं बच्चों से बात करना चाहूँगी कि बच्चों, हमको ना कभी भी हार नहीं माननी अपनी लाइफ में। आप ये सोचो कि अगर हम इस लाइफ में आए हैं तो हम किसी मोटिव से आए हैं, है ना। हमारा जो परमात्मा है ना, हमको हर एक जीव को, हर एक किसी को सब कुछ दे ही जा रहा है। जो भगवान का नाम नहीं भी ले रहे, भगवान उनकी भी रोटी का इंतज़ाम करता है, उनको भी उठाता है ना, तो उससे पहले उनकी रोटी का इंतज़ाम करता है। वो इतना प्यार करता है सबको, अपने हर बच्चे को। तो जो बच्चा उसका नाम लेता है, उसके शुक्राने में जीता है, उस पाठ पूजा करता है, हर वक्त उसका नाम जपता है, तो सोचो वो उस बच्चे को कहाँ तक लेके जाएगा और कितना कुछ देगा। जो बच्चा, आप ये देखो, हमारे बाबा जी गुरु ग्रंथ महाराज जी के सेवा में एक चौर साहब होते हैं, मतलब जब परमात्मा की, वाहिगुरु जी की सेवा में होते हैं, ठीक है। उनसे चौर साहब से सेवा करते हैं, तो वो जो परमात्मा की सेवा में लगे हुए हैं, चौर के आगे भी साहब लगा है। सोच के देखो आप ये छोटी छोटी चीज़ें कि उसके आगे भी अपने आप साहिब लग गया। क्यों? क्योंकि वो उस परमात्मा की सेवा में है। तो जब हम उसकी सेवा में जाएंगे तो वो आपको किस पोस्ट पे बिठाएगा, कहाँ तक लेके जाएगा और क्या क्या देगा। हर बच्चा ज़रूरी नहीं होता कि डॉक्टर या इंजीनियर बने, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है। परमात्मा ने हर एक बच्चे को अलग सोच के साथ, अलग इंटरेस्ट के साथ भगवान ने जो भेजा। हर बच्चे की एक अपनी सोच होती है, एक अपना इंटरेस्ट होता है। ज़रूरी नहीं है, ठीक है, जो चीज़ नहीं हो पा रही है तो उसके ऐसा मत सोचो कि हम हार गए। ऐसी बहुत सी लाइन्स हैं जिस पे आप आगे कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि आप इंसान के शरीर में हो, आपके पास इंसान का दिमाग है, आप कुछ भी कर सकते हो। इंसान कुछ भी कर सकता है। एक, मुझे पता नहीं बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, लेकिन एक एग्ज़ाम्पल छोटा सा मैं आपको दूंगी। ऐसे बहुत से एग्ज़ाम्पल हैं जिनसे हमें सीखने को मिलता है। एक है डॉली जैन। वो लेडी सिर्फ साड़ी ड्रेप करती हैं और आज उस पोस्ट पे पहुंच गई। आज वो फिल्म स्टार्स की साड़ी ड्रेप करती हैं। और वहाँ से सोचो कहाँ से स्टार्ट हुई इनकी जर्नी, कि शादी के बाद उनको साड़ी पहनी नहीं आती थी। सास ने बोला, मदर इन लॉ ने बोला कि नहीं, साड़ी पहननी ज़रूरी है। उन्होंने सीखी और ऐसी सीखी, ऐसा अपने आप को उसमें अपने आप को परफेक्ट बना लिया कि आज वो किस लेवल पे पहुंच गई। तो अपने इंटरेस्ट की, आप जिसमें भी इंटरेस्ट रखते हैं आप वो काम करिए। और पेरेंट्स को इससे भी रिक्वेस्ट है कि बच्चे को फोर्स मत करिए। जो वो करना चाह रहा है, जिस लाइन में निकलना चाह रहा है, जिसमें उसका इंटरेस्ट है, उसका साथ दीजिए। हर बच्चा अपने आप में एक अलग हुनर रखता है। हर बच्चे में अपनी अपनी एक कैपेबिलिटी होती है और वो अलग तरीके से आगे जाता है, बशर्ते कि करने का लगन और जुनून होना चाहिए। परमात्मा का नाम और करने की लगन और जुनून, जब आप ये चीज़ें अपने साथ लेके चलते हैं ना, तो आप किसी भी लेवल पर पहुंचते हैं। एक छोटी सी आप अपनी खुद की बात बताऊं। मैं थी, आई थिंक 11th या 12th की बात होगी मेरी। शुरू से ही अपने स्कूल की एक पॉपुलर गर्ल थी, जिसको सब चीज़ों में पार्ट लेना होता था, है ना। डिबेट्स में भी लेना होता था, हिंदी रेसिटेशन में भी, इंग्लिश रेसिटेशन में भी, डांस में भी, स्पोर्ट्स में भी, और पढ़ाई तो खैर करनी है। तो हमारे वहाँ पे स्कूल्स में एक स्कूल ऐसा था जो अपने हर साल अपनी स्कूल की नाम की ट्रॉफ़ी के साथ कॉम्पिटिशन्स करवाता था। और वो जो स्कूल सबसे ज़्यादा विन करके लेके जाता था ना, हर चीज़ में विन करता था, उसको वो ट्रॉफ़ी उस स्कूल को मिलती थी उस साल।
उस स्कूल के, और ये अपने आप में उस तब एक था कि हाँ प्राउड मोमेंट था। तो सब स्कूल पार्ट लेते थे हर चीज़ में। तब मेरे को मैं 12th में थी शायद, तो मेरा साइंस की स्टूडेंट थी, साथ साथ पढ़ाई भी करनी होती थी। तो मैंने शायद आई थिंक 3 चीज़ों में पार्ट लिया था। हाँ, इंग्लिश डिबेट में पार्ट लिया था मैंने, इंग्लिश रेसिटेशन में और हिंदी रेसिटेशन में पार्ट लिया था, है ना। सबसे पहले बात आई इंग्लिश डिबेट की। तो उन दिनों मेरी तबीयत ख़राब रहती, ख़राब मीन्स कि ज़ुकाम की प्रॉब्लम थी, छींकें बहुत ज़्यादा आ जाती थी। जैसे अभी बात कर रही हूँ तो 100 छींकें एक साथ मार देती थी, और उसकी वजह से हेडेक होना और तबीयत नॉर्मल सी बात है ख़राब हो जाती थी। तो वो सर दर्द रहना, और वो इतना नॉर्मल इंसान नहीं रह पाता है। अब जुकाम भी हो रहा है, छींकों पे छींकें आई जा रही हैं, और कंपटीशन में भी पार्ट ले रखा है। अपने स्कूल की तरफ से गई, सबसे पहले हुआ था इंग्लिश रेसिटेशन, बोलकर आई कॉन्फिडेंस के साथ, पर जिस लेवल पे मुझे बोलना था मैं नहीं कर पाई ना। फिर वही नेक्स्ट डे इंग्लिश रेसिटेशन का था, वो भी जिस लेवल पे मैं बोलना था मैं नहीं बोल पाई, क्योंकि प्रॉब्लम। मैंने मम्मी को बोला, मम्मी अब मैं नहीं जाऊँगी। 2 में कराई, और वो जुकाम की वजह से मुझसे नहीं हुआ, मैं नहीं कर पाऊँगी। मेरी मम्मी ने मुझे एक ही बात बोली, तू जाएगी, तू करेगी, और तू जीतेगी। ये 3 मम्मी ने मुझे बात बोली थी। मम्मी ने मेरे को ये नहीं कहा नहीं बेटा कोई बात नहीं, मम्मी ने कहा तू जाएगी, तू करेगी, और तू जीतेगी। तू जा, और तू कॉन्फिडेंस के साथ, मुझे पूरा विश्वास है तू कर सकती है। ठीक है, उसी प्रॉब्लम के साथ गई वापस, और उसको माइंड में लाया ही नहीं मैंने सोचा ही नहीं कि मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है। कॉन्फिडेंस के साथ, अब हिंदी रेसिटेशन की बात आई है, ठीक है, कॉन्फिडेंस के साथ स्टेज पे पहुंची, और जो कॉन्फिडेंस के साथ मैंने बोला, अपने स्कूल के लिए ट्रॉफी जीत के लाई। तो वही बात है कि आप सब कुछ कर सकते हो। और वो मेरी पोएम क्या थी, 2 लाइन शायद मुझे मैं आपको सबको सुनाऊँ, मैं याद भी है मुझे। विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो, कभी मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करें सभी। हुई ना यूं मृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। मतलब कि एक दिन तो इस कार्यकाल में आए हैं, जाना है सबको, ठीक है ना, लेकिन परमात्मा की मर्ज़ी से आए हैं, परमात्मा की मर्ज़ी से जाना है, लेकिन हमको किसी मोटिव से आए हैं, और हमको कुछ करके जाना है, और ऐसा करके जाना है हमको कि हम कुछ नाम करके जाए, कुछ भी ऐसा अच्छा करके जाएं समाज के लिए, कि अपने पेरेंट्स के लिए, सब के लिए, कि हाँ एक पहचान हो हमारी। जीता तो नाली में रहने वाला कीड़ा भी है, हर कोई जी रहा है। हमको अपने आप में अंदर इतना कॉन्फिडेंस लेकर आना है बच्चों, इतना कॉन्फिडेंस लेकर आना है कि सामने हमारे प्रधानमंत्री भी खड़ी हो तो हम उनसे कॉन्फिडेंस के साथ बात कर पाएँ। जिस दिन हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाता है, हम अपनी ज़िंदगी की हर एक चीज़ को कर सकते हैं। और क्यों नहीं कर सकते? इंसान का शरीर है, इंसान का दिमाग है, हम कर सकते हैं, और करेंगे। हम अपने आप को साबित करेंगे। हम एक बार फेल होंगे, कोई बात नहीं, हम दूसरी बार भी हो गए, कोई बात नहीं, हम फिर वापस खड़े होंगे और फिर वापस जीतेंगे, और जीते। तो वही है, हमको ये सब चीज़ें अपने लिए, अपनी लाइफ में लेकर आनी है, और हर एक बच्चे को आपको काम करना है। अगर कभी कोई प्रॉब्लम होती भी है ना, अगर माइंड में कभी ऐसा कुछ आ भी जाता है, स्ट्रेस नाम की वैसे चीज़ होनी नहीं चाहिए, क्योंकि मछली अगर पानी में तैरने के लिए मना कर दे कि जी मैं तो पानी में नहीं तैरूँगी, तो वो क्यों आई है, क्यों बनी है, वो मछली क्यों बनी है? तो हम ये तो बच्चे लोग तो बोल ही नहीं सकते जी हम पढ़ेंगे नहीं, हम कर नहीं सकते। हम आए हैं, हम करेंगे, करना ही है हमको। कभी भी हमको हार नहीं माननी अपनी लाइफ में, है ना। तो वो और दूसरी बात है कि हमको अपने परमात्मा पे तो विश्वास अंधा रखना है। एक विश्वास किताबी बात होती है, और एक विश्वास का होता है कि हमको एक्चुअल में विश्वास है, ठीक है। एक बोलना कि नहीं मुझे विश्वास है, और फिर जब छोटी छोटी बात आ जाए तो परमात्मा को ही कोस देना, वो चीज़ नहीं करनी। और एक विश्वास, जब हमारी कोई भी परेशानी आए तो उसमें बोलना कि नहीं मुझे पता है तू खड़ा है, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम का टाइम आता है,
और उसमें ये बात बोलना कि नहीं, मुझे बताए मेरे वाहिगुरु जी, मेरे परमात्मा, मेरे सच्चे बादशाह, आप निरंकार, आप खड़े हो और आप मुझे इस चीज़ से बाहर निकाल के लेके जाओगे, आप संभाल लोगे। और वो चीज़ होती है, वो करते हैं। जब भी कोई प्रॉब्लम आए, मैं आपके दिमाग में कभी कोई भी छोटी सी स्ट्रेस आने लगे ना, एक सबसे अच्छा फॉर्मूला बताती हूँ जो मैं अपनी लाइफ में करती हूँ। सबका एक स्ट्रेस बस्टर होता है, ठीक है ना। मतलब अगर आपको जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट है, आपके स्ट्रेस के समय आप वो चीज़ करने लग जाओ। जैसे मेरे को कुकिंग अच्छी लगती है, मुझे ड्राइविंग अच्छी लगती है ना, मुझे मेडिटेशन करना अच्छा लगता है। तो मैं जब मेरे को कुछ भी स्ट्रेस होता है ना, मैं इन तीनों चीज़ों में से कुछ भी करने लग जाती हूँ, कुछ भी। जब छोटी थी तब तो डांस वगैरह भी करने लग जाती थी, तो मेरा स्ट्रेस उसी समय ख़त्म हो जाता था। अपना गाना लगाया और ठीक है, करने लग गए। अब जैसे जैसे बड़ी हुई, थोड़ा थोड़ा अपना में चेंजेस आते ही हैं सब में। अब मैं क्या करती हूँ, या तो मैं किचन में चली जाती हूँ, या तो मैं मेडिटेशन करती हूँ, या मैं सीधा ड्राइविंग के अपनी कार निकालती हूँ, लेके निकल जाती हूँ। और मेरी कार सीधा कहाँ पहुँचती है, उसमें अपने आप ही चलाते चलाते सीधा मेरे गुरुद्वारे साहब जाऊँगी, वहाँ माथा टेकूंगी, और जो उससे रूबरू होकर जो बातें होती हैं, मेरा स्ट्रेस वहीं ख़त्म हो जाता है। मैं सब उसके चरणों में छोड़ के आ जाती हूँ। आप लोग भी इस फॉर्मूले को काम करिए। आप सबका अपना एक स्ट्रेस बस्टर होगा। आपको जिसमें इंटरेस्ट है, उस समय जिस समय भी कोई स्ट्रेस होने लगे, आप अपने इंटरेस्ट का वो काम करने लग जाइए। 1000% मैं आपको लिख के दे रही हूँ, इस पे काम होता है। आपका स्ट्रेस उसी समय ख़त्म हो जाएगा, और वो चीज़ें परमात्मा के चरणों में छोड़िए, भूल जाइए, अपने आप सॉल्व हो जाती है। ज़रूरत ही नहीं पड़ती इस पर इतना जाल बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। इसको अच्छी चीज़ों के लिए काम में लेना है, इसको भर के नहीं रखना, हमको फालतू का ट्रैफिक नहीं बनाना इसके अंदर। इसको उन चीज़ों में लगाना है जो चीज़ हमारे लिए आगे बेनिफिट्स हैं, हमको आगे लेके जाएंगी, ठीक है। तो हमको इन चीज़ों पे काम करना है। तो हर बच्चा आज से प्रण लेगा कि हमको अपने कॉन्फिडेंस के साथ आगे लाइफ में बढ़ते जाना है, और वो काम करके दिखाना है जो हम करने आए हैं। कोई अपनी एक पहचान बनाने आए हैं, और हार नहीं माननी, किसी भी कीमत पे हमको हार नहीं माननी। देखो, सक्सेस और होना और प्रैक्टिस पे डे बाय डे आपको आगे कोशिश करते रहना है, दोनों में है। कोशिश करते रहना है। एक दिन झक मरा के, जिस दिन आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, जिस दिन आपके अंदर वो करने की लगन और जुनून होगी, और परमात्मा का नाम होगा, झक मरा के आपके सारी जो कामयाबी है ना, आपके झक मरा के आपके काम कदमों को चूमेगी ही चूमेगी। शर्ते कि कॉन्फिडेंस रखो और करने की जुनून और लगन लेके आओ। जिसमें भी इंटरेस्ट है, जो भी करना चाहते हो, उस काम को करो। पेरेंट्स से डिस्कस करो अपने कि हम ये वाला काम करना चाहते हैं, उनसे डिस्कस करके उस काम पर करो कि हमें इस फील्ड में आगे निकलना है, हम ये वाला काम करना चाहते हैं। हर बच्चे का अपना अपना तरीका होता है, अपनी सोच होती है, हर बच्चे की अपनी लगन होती है करने की, और हर बच्चा अपने एक लगन के साथ आगे बढ़ता है और बढ़ेगा, क्योंकि हर बच्चा अपने आप में बहुत प्यारा है। परमात्मा की हर रचना अपने आप में बेहद खूबसूरत है, और आप हो बच्चों लोग, आप बहुत खूबसूरत हो, आप बहुत प्यारे हो। उसकी हर रचना अपने आप में एक अलग ही खूबसूरती के साथ इस धरती पर आई है, और उसकी अपनी खूबसूरती को निखारना है, उस पर काम करना है ना। तब तक नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। अगले वीडियो पे बात करेंगे, तब तक हम काम करेंगे इन चीज़ों पे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।